आज अपन बात करते हैं कि जैसे ऑप्शन में बहुत से लोग मोस्टली बहुत से लोग तो क्या 90% लोग इंट्राडे ट्रेड ज़्यादा कैरी करते हैं। अपन बात करते हैं आज पोजिशनल कॉल की। पोजिशनल ऑप्शन बाइंग कैसे होती है। अगर प्रॉपरली काम किया तो इसमें बिना स्ट्रेस के बहुत मोटा पैसा है। सबसे पहले अपने को आरएसआई देखो, मैं क्लियर बता देता हूँ। आरएसआई के साथ ऑप्शन होगा ना, उसमें गामा थीटा वेगा कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ जो अपन प्राइस एक्शन बोलते हैं उसी बेस पे होगा। कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आरएसआई लगानी है। दो चीज देखनी है। सबसे पहले अपने को मोमेंटम पकड़ना है। ऑप्शन बाइंग में सबसे पैसा आता है मोमेंटम पे। अपने को दो चीज चेक करनी है कि आरएसआई 40-60 के बीच में तो नहीं है। अगर वो नीचे की तरफ 40 ब्रेक कर रही है तो पुट साइड में ट्रेड बनेगी, और 60 ब्रेक कर रही है ऊपर की साइड में तो कॉल में ट्रेड बनेगी। और सेकंड होता है कि जैसे 40 के ऊपर सपोर्ट लेके, जैसे कि मान के चलिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बढ़िया सा। अब जैसे ये आ गया, सॉरी ये आया। अब जैसे इसने यहाँ पे 40 पे सपोर्ट तो लिया, लेकिन ये नीचे की साइड फिर ब्रेक कर गया। अब ये सपोर्ट लेके एक कैंडल का इसका हाई है 45,038, जो कि ब्रेक नहीं हुआ अगली कैंडल में। अब इसने नीचे की साइड में ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे पुट में ट्रेड बनेगी। तो सबसे पहले अपन चेक करते हैं कि जैसे मान के चलिए 30 नवंबर को ही आई, सॉरी 30 को भी नहीं, 29 नवंबर को एक ट्रेड आई है और ये इसने 60 ब्रेक किया। अगले दिन हाई टूटा, थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ और फिर वो वहीं बंद हो गया। उसके अगले दिन दोबारा ये ऊपर की साइड गया। अब अपने को चलो ऑप्शन के चार्ट में चलते हैं अपन, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा आपके। अब जैसे ये मैंने खोल रखा है, रिसेंटली मेरे ख्याल से ये एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट आए थे। अपन को इसमें हावरली चार्ट चेक करना है। इंट्राडे की भी मैं बताऊंगा, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। बिना किसी स्ट्रेस के आप सिंगल लोड से भी काम करोगे ना तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा। अब ये 47,000 की पुट खोल रखी है मैंने 47,000 की। ये हावरली टाइम फ्रेम मेरा है। अब इसके अंदर मेरे को एक चीज चेक करनी है कि हावरली टाइम फ्रेम पे अगर आरएसआई 60 क्रॉस कर रही है पुट में, स्पॉट में वो 40 ब्रेक करेगी और पुट में वो 60 क्रॉस करेगी। ये अपोजिट होता है। एक टाइम में एक ही हो गया तो कॉल 60 क्रॉस करेगी या पुट 60 क्रॉस करेगी। अब अपने को इसके हाई पे बाई करना है, और जब दो चीजें इसमें, आप या तो कैंडल बाई कैंडल चल लो या फिर 60 नीचे की साइड तोड़ दे तो उस टाइम आप एग्जिट कर जाओ। और थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि ये अगर पोजिशनल कॉल होती है तो जैसे 3-4 एक्सपायरी आगे की लेनी है। जैसे हर, अब शायद मेरे अब वेडनेसडे को एक्सपायरी होती है, तो अब अपने को अगले वेडनेसडे की नहीं लेनी, उससे अगले की लेनी है, क्योंकि अपने को ट्रेड कम से कम 4-5 दिन तक होल्ड करना है। तो ऑप्शन वगैरह के जो प्रीमियम होते हैं वो गलेंगे नहीं ऐसे। अब अपन ने चेक किया, इसका हाई है 800। ये आप यहाँ पे जो काम कर्सर है ना, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इसका 800 हाई है। अपन 1 रुपये ऊपर बाई करेंगे और कैंडल लो पे अपना स्टॉप लॉस होगा। हाँ, इसमें पैनिक फॉल आया था मार्केट में तो स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है, लेकिन ऐसा रेयर चांस में होता है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाए। वो मैं आपको इंट्राडे में कैसे एग्जिट करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अनुसार भी। अब अपन ने जैसे 800 पे बाई किया। अब ये 17 जनवरी की बात है। अब ये करते 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 1688 ऑलमोस्ट डबल हो गया है यहाँ पे। अपन पूरा मूव भी नहीं लेंगे ना, तो अगर अपन 60 ब्रेक करने में एग्जिट मारेंगे तो 60 ब्रेक इसने किया है इस कैंडल पे, तो इसके क्लोजिंग प्राइस पे भी अगर अपन निकल जाते हैं तो 1389 का भाव है अभी इस टाइम। 800 में अपन ने बाई किया था तो ऑलमोस्ट हो गया ये तकरीबन 580 पॉइंट के आसपास हो गया। तो अपना ट्रेड चला
17 जनवरी को और अपना एग्जिट हुआ 20 जनवरी को। 3 दिन में 500 पॉइंट हो गए। अब जो लोग जॉब वगैरह करते हैं ना, तो उनके लिए सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर ऑलमोस्ट मेरे 580 पॉइंट आए ना, तो अगर मैं 2 लोट के साथ भी काम करता हूँ तो मेरे बिना किसी मेहनत के, बिना किसी स्ट्रेस के 17,000 रुपए के आसपास ऑलमोस्ट मेरे रुपए आ गए इसमें। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है आपने कि 3 से 4 एक्सपायरी आगे की कॉल लेनी है। और RSI ब्रेक तो मतलब ब्रेक, आप देखो जैसे ये यहाँ पे इसने सपोर्ट ले लिया, ठीक है, एक ये यहाँ पे सपोर्ट ले लिया। अगर आप इसको भी एग्जिट मानते हो ना, तो भी आपके पास 1240 पे कॉल कटती है और इसी के हाई पे अगर आप दोबारा एंट्री करते हो तो भी आप प्रॉफिट में रहोगे। क्योंकि ये अगर आप इसको ब्रेक मानते हो इस RSI को, यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है, तो उसके बाद में वो दोबारा क्रॉस भी तो कर रही है ना, तो इसको आप री एंट्री भी कर सकते हो। ना ही ऑप्शन है, ना ही थीटा है, ना ही गामा है, ना ही वेगा है, कुछ भी नहीं है। अब अपन इसके 3-4 एग्जांपल और ले लेते हैं। थोड़ा सा ये क्या है, मंथली कॉल, मंथली पुट है, सॉरी, क्योंकि पीछे का डेटा भी है नहीं इतना, तो स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ क्या हिट होते हैं देख लेते हैं। अब जैसे ये यहाँ पे इसने इस कैंडल पे 60 ब्रेक किया, अब ऊपर की साइड इसने तोड़ा है 745 इसका हाई है, तो 746 के आसपास अपन लेंगे और ये फिर इस कैंडल पे अपन एग्जिट मार जाएंगे। इसका क्लोज है 698, तो ऑलमोस्ट जहां खरीदा था वहीं एग्जिट हो गया। तो कोई स्टॉप लॉस मतलब कि कोई पैसा घर से ही नहीं लगा। अगर महीने में एक ट्रेड भी हाथ आ गई ना, तो काफी अच्छा पैसा है। अब इस कैंडल के अंदर अपना है 585, ये यहाँ पे इसने 60 क्रॉस किया है। अब इसका देखते जाएं, तो अगर आप इसको इस पे भी एग्जिट मारोगे ना, चलो मैं इसी को मान लेता हूँ एग्जिट, तो भी आपके लॉस कुछ नहीं हुआ। ये इंट्राडे में और भी बढ़िया काम करता है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी। 2 चीजें देखो, बहुत से लोग यूज करते हैं ऑप्शन RSI के साथ में, लेकिन कोई भी सब स्पॉट चार्ट में बोलते हैं कि हावरली टाइम फ्रेम या 15 मिनट का टाइम फ्रेम 60 क्रॉस हो जाए तो बाई कर लो। बट ये कोई नहीं बताता है कि ऑप्शन का चार्ट 60 क्रॉस करना चाहिए, तब जाके पैसा बनता है भाई, ऐसे कहीं पैसा नहीं बनता। अब एक स्टॉप लॉस इसने यहाँ खा लिया, चलिए ये 3 स्टॉप लॉस हिट हुए 10-10, 20-20 रुपए के, लेकिन मुंह देखे फिर अगला कितना बड़ा मिला आपको। अब इस कैंडल में इसने दोबारा 60 क्रॉस किया, 1478 का हाई है। अगर इसके ऊपर अपन बाय करेंगे तो अगर मैं इस कैंडल को भी स्टॉप लॉस मानूं, बाकी मैं करता नहीं हूं क्योंकि जनरली ये यहीं 60 के आसपास है। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि 2:15 बजे या 3 बजे के आसपास अपने को ट्रेड नहीं लेनी है। मॉर्निंग में मिल जाए तो दी बेस्ट है, बाकी लास्ट 2:30 बजे तक ट्रेड मिल जाए ना तो वो सबसे बढ़िया है। लास्ट के आवर में ट्रेड नहीं लेनी है। अब मैं इसको करते जाऊं, मैं तो यहाँ पे एग्जिट नहीं मारूंगा क्योंकि ऑलमोस्ट ये 60 के ऊपर है, 60 के ऊपर है। 59.96 का इसका वैल्यू है, तो ये ऑलमोस्ट 60 है। अब ये इसने यहाँ से दोबारा सपोर्ट लिया है, करने वाले यहाँ पे री एंट्री भी करता है, मैं भी करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ पे अगर इस चीज को ब्रेक मानूंगा ना, तो मैं इस चीज में मेरी दोबारा भी तो क्रॉस हो रहा है ना ये। अब करते करते ये यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, ऑलमोस्ट वापस वहीं पे आ गया। तो भी मेरा 1482 पे बाई था और इसका क्लोजिंग है 1772, तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट फिर भी हो गए फ्रेंड्स। अब ये उसी दिन का है, उसके अगले दिन का है। अब इसका हाई है 2294.20 और अगली कैंडल का है 2279, तो ये इसका हाई क्रॉस नहीं हुआ। हाई पे ही बाय करना, हाई के 1 रुपए कम से कम 1 रुपए ऊपर बाय करना है।
अब ये यहाँ पे भी इसने 60 ब्रेक किया तो 1730 इसका भाव है। अगले कैंडल ने 60 क्रॉस नहीं किया, सॉरी भाव आगे क्रॉस नहीं किया, वापस 60 के नीचे आ गई। फिर इस कैंडल पे इसका क्रॉस हुआ 60, इसका है 1621। अब इसके आगे एक रैली ठीक ठाक आई है। अब ये रैली आई लेकिन ये दोबारा बेयरिश हो गया और ये डाउन आ गया, तो भी अपना घर से पैसा नहीं निकला। अगर मैं इसकी क्लोजिंग प्राइस पे भी एग्जिट मारूं ना तो भी मेरे घर से पैसा कुछ नहीं लगा। ना ही आपको पूरे दिन चार्ट देखना है, ना ही न्यूज देखनी है, ना ही डाउ देखना है, कुछ भी नहीं देखना। बस 1 घंटे में एक बार आपको कैंडल चेक करनी है। सिंपल सिंगल लोड, डबल लोड। एक चीज ध्यान रखना है कि अगर पूरे मंथ में आप काम करो तो सिंगल लोड से है तो सिंगल से ही करना है, अगर डबल है तो डबल से ही करना है, नहीं तो फिर आपका जो प्रॉफिट लॉस है ना वो मिसमैच हो जाएगा। और मैंने बहुत आंखें काली की है इसके ऊपर, बहुत बढ़िया वर्क करता है। अब ये कैंडल के हाई पे इसने 60 क्रॉस किया है और ये इसने दोबारा सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया और फिर ये इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, फिर भी घर से कुछ रुपए नहीं लगे। अब चलो ये पुट का था, अपन इसी में 47,000 की कॉल चेक कर लेते हैं एक बार। जिस टाइम पुट ऊपर जाएगी उस टाइम कॉल नीचे आएगी। चलिए ऑलमोस्ट यहाँ से चार्ट स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इतनी कोई खास वॉल्यूम नहीं है दिसंबर में। यहाँ जाके कुछ हुआ है। हाँ, अब इस पे इसने 60 क्रॉस किया है 1946 करके, और ऑलमोस्ट ये यहाँ पे जाके इसने ब्रेक कर दिया 60। तो कोई खास प्रॉफिट नहीं है, जहां से आए थे ऑलमोस्ट वहीं 10-5 रुपए ऊपर नीचे है। बट अगर 2 मेथड होते हैं इसमें, कैंडल बाय कैंडल चल लो या RSI ब्रेक करने में चल लो। अगर मैं इसमें कैंडल बाय कैंडल चलता हूँ ना तो इसके हाई पे मेरा यहाँ जाके इसने हाई क्रॉस किया है, फिर जाके इस कैंडल का लो टूट गया, तो भी कोई खास प्रॉफिट नहीं है। देखो जो है सो है। अब लोग दिखा देते हैं कि इतना लालच इतना नहीं। ऑप्शन एक ऐसी चीज है, अगर कोई प्रॉपर, अगर कोई इमोशन यूज किए बिना अगर कोई ट्रेड करता है ना तो बहुत मोटा पैसा है। मैं भी जॉब करता था पहले MNC कंपनी में, 2 साल पहले छोड़ी, फटके भी खाए हैं, उसके बाद में जाके सब कुछ प्रॉपर है। बस एक चीज है, कट तो कट, बाई है तो बाई है और सेल है तो सेल है, किसी की नहीं सुननी है। अब इसने यहाँ पे इस कैंडल पे किया कि ये यहाँ पे 60 पे आके रुका है, इस कैंडल पे इसने हाई क्रॉस किया है ये करके, और इस कैंडल पे ये एक इस कैंडल के लो का ये खा गया स्टॉप लॉस। ये यहाँ पे स्टॉप लॉस खा गए। प्योर कंसोलिडेशन है, दोबारा चला है और ये लास्ट इस टाइम पे इसने क्रॉस किया है। इसका हाई है 431 और ये घूम फिर के यहाँ पे इसने क्लोज दे दिया RSI का इस कैंडल में। इसकी क्लोजिंग है 414, वही 20-30 रुपए का स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब ये अभी फिलहाल मार्केट ऐसी पोजीशन पे है कि 3 दिन से, ये देखो, ये 3 दिन से इस रेंज पे फंसा है, ये रेंज पे। अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है ना तो आप प्योर मतलब एकदम पोजिशनल, बिना किसी थीटा गामा के, कोई रिस्क नहीं है,
इसके बेस पे आप बना सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई थी मेरी, एक डाइवर्जन है होता है, सॉरी डाइवर्जन होता है एक आरएसआई में 3 कैंडल का डाइवर्जन है। अब ये देखिए ये 3 कैंडल है, 1 2 3। अब इसका लो और इसका लो, इस कैंडल से इसका ज़्यादा लो है, लेकिन आरएसआई का लो देखिए ये हायर लो बना दिया है। ये प्योर डाइवर्जन है और सबसे स्ट्रॉन्ग होता है 3 कैंडल का डाइवर्जन। अब यहाँ पे जब इसने बुलिश कैंडल बना दी ना और अगले दिन इसके लो के आसपास आया था, तभी मैंने एंट्री मारी थी और फिर मैं जाके निकला हूँ यहाँ कहीं, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है यहाँ पे। और 3 चीजें मल्टीपल कंफर्मेशन थी मेरे पास, डबल बॉटम था, सपोर्ट था, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, तो तब जाके मेरे पास 1600 पॉइंट के ऑलमोस्ट मेरे पास गेन आए। अब आप चेक करोगे ना तो रैली देखो कैसे पकड़ते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे बाई किया है, जैसे सपोज कीजिए ये 60 का रेजिस्टेंस मान के यहाँ से, और यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ जाके लगभग 3.5% का इसने रिटर्न दिया। और मैं अगर ऊपर तक का चेक करूं, अगर रैली का पूरा, तो 6% का है। ये होता है, और ये 40 ब्रेक होता है ना, जब 40 ब्रेक होता है तब का चेक करो आप। इस कैंडल में 40 ब्रेक हुआ है और यहां से लेके यहां तक 4.5% 7 दिन में निकल गया। ठीक, तो ये होता है। बाकी एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसमें 15 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, हावरली होता है और 30 मिनट होता है, और मैं तीनों यूज करता हूँ। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सबसे जल्दी मोमेंटम पकड़ में आता है, क्योंकि हावरली में जो बुलिश होगा ना वो पहले 15 मिनट में होगा, उसके बाद 30 मिनट पे होगा, उसके बाद हावरली पे होगा। अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है ना तो वो हावरली भी बुलिश होगा। तो उसी बेस पे कैंडल, मैं मोस्टली कैंडल बाय कैंडल चलता हूँ। मैंने बहुत बैक टेस्टिंग की है, आप भी करना। और इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ना बहुत 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 अच्छा है। अगर आप, बस यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कभी आपने 5 लॉट ले लिए, कभी 10 ले लिए, कभी 8 ले लिए, नहीं। हाँ, अगर आप प्रॉफिट में हो ना तो उस बेस पे, लेकिन एंट्री जब आपको करनी है ना, पहली कैंडल की एंट्री जो स्टॉप लॉस होती है वो आपको फिक्स रखना, चाहे तो 1 लॉट चाहे 10 लॉट, लेकिन जो भी रखो फिक्स रखो। और मैंने इसमें मेरी कैपिटल उड़ाई है और बहुत उड़ाई है उसके बाद, क्योंकि मेरे में इमोशन थे, वो इमोशन सारे सलट के मेडिटेशन करके उसके बाद में सेम स्ट्रेटेजी पे मैं आया हूँ और मेरा पूरा काम बढ़िया चल रहा है। बस इस पे थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करना 15 मिनट पे और 30 मिनट पे और हावरली पे, जब मार्केट में, ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा होता है। महीने में एक, मैं ज्यादा ट्रेड नहीं करता, महीने में कम से कम 2 या 3 ट्रेड मेरे को मिल गई ना अच्छी, बस मेरा काम हो गया, कोई जॉब की जरूरत नहीं है फिर अपने को। चलिए फ्रेंड्स, इतना ही था। अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना, इसके आगे का पार्ट भी बनाऊंगा फिर, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ें बाकी है इसमें, एंट्री एग्जिट अभी तो बहुत कम बताया मैंने। अगर रिस्पॉन्स मिला तो मैं और बताऊंगा फिर। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब बहम है कि स्टॉक मार्केट में सट्टा होता है, रॉकेट साइंस है, ये वो सब पागल बनाते हैं। कोई प्रॉपर तरीके से काम करे तो बहुत